नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद अब 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में जान फूंक रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर के ददरौल पहुंचे और वहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। साथ ही अपने 5 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब भी जनता को दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ इतना विकास किया है कि उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई है और वो वहां से वोट ले सकते हैं, वो कब्रिस्तान की सरहदों से वोट ले सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने इलाज किया है, बीजेपी ने फ्री राशन दिया है, बीजेपी ने वैक्सीन दी है। ये तमाम बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले सिर्फ सैफई खानदान और आजम खान के घर बिजली आती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हर घर में बिजली पहुंच रही है। और खासतौर पर बात अगर शाहजहांपुर की जाए, इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इन समाजवादी पार्टी के जो ये नेता और साथ ही ये गुंडे जो बुलडोजर से डरे हुए हैं, उन्हें चेतावनी देते हुए ये कहा कि बीजेपी के एक हाथ में विकास है तो दूसरे हाथ में बुलडोजर भी है। विकास के साथ साथ बुलडोजर भी चलाएंगे। ये साफ तौर पर चेतावनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से इन तमाम माफियाओं और गैंगस्टरों को दी गई है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये कहा कि हम गन्ने की बात करते हैं लेकिन वो जिन्ना की बात करते हैं। और साथ ही तमाम बड़े जो कार्य सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उनका ब्यौरा भी जनता के बीच उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में बेटियों की सुरक्षा बढ़ी है, इन 5 सालों में हर एक बेटी आज स्कूल जा रही है। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन को लेकर ये कहते थे कि ये मोदी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन आज वक्त है कि उन्हें जवाब दिया जाए और बताया जाए कि आखिर किस तरीके से वैक्सीनेशन का लाभ हर एक नागरिक को पहुंचा है। तो तमाम बड़ी बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आज शाहजहांपुर के ददरौल में पहुंचकर इस जनसभा को संबोधित करते हुए उनकी तरफ से कही गई और अखिलेश यादव और आजम खान जैसे नेताओं पर जमकर निशाना साधा। और लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर यह कहना है कि जो गर्मी अभी दिखाई दे रही है, जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं धमकियां समाजवादी पार्टी के नेता, समर्थक और उनके कार्यकर्ता तमाम दूसरे वोटर्स को दे रहे हैं, ये गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी और 10 मार्च के बाद एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा। ये भी साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। हालांकि इन तमाम बयानों से समाजवादी पार्टी की परेशानी कितनी बढ़ी हुई है, ये तमाम उनकी शिकायतें साफ तौर पर बता रही हैं जो इलेक्शन कमीशन को की गई है। और जिस तरीके से इस पहले चरण के मतदान में 11 जिलों की उत्तर प्रदेश, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन वहां भी समाजवादी पार्टी ने ईवीएम का रोना शुरू किया और आरोप ये लगाए गए कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। कई ऐसे क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की ओर से शिकायत भी दर्ज कराई गई है जहां ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर भी घमासान लगातार जारी है, जहां बीजेपी एक तरफ साफ तौर पर यह कह रही है कि दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हार रहा है, इसलिए वो ईवीएम का रोना रो रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से इस तरीके से शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के इन तमाम आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये साफ तौर पर लिखा है कि अभी वोटिंग का आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि विपक्ष ने हार मान ली। अपने बूथों पर सन्नाटा देखकर अब ईवीएम को दोष देना इन तमाम लोगों ने शुरू कर दिया है। हालांकि तमाम मुद्दे ईवीएम को लेकर बनाने शुरू किए गए और खासतौर पर बात अगर कैराना की जाए तो कैराना में दरअसल एक गाड़ी में ईवीएम मिली है, इस तरीके की खबरें चलाई गई, इस तरीके के आरोप लगाए गए, बीजेपी पर तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। लेकिन इस पूरे मामले पर अब जो शामली की डीएम है जसप्रीत कौर, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन से संबंधित एक वीडियो जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कैराना क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट की वो गाड़ी है जिसमें एक रिजर्व ईवीएम मशीन रखी हुई थी और
और मामले को पूरा संज्ञान में लिया गया है। मौके पर एसडीएम और सीओ को भेजा गया है और मशीन को वेयर हाउस पहुंचाया गया है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से बयान दिया गया है, यानी जिस तरीके से कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी के बहाने और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाकर कि उन्होंने आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ मारपीट की है, इस तरीके से तमाम हथकंडे अपनाए गए ताकि इस हार को कहीं ना कहीं बचा पाए, जो हार उनकी कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन साफ तौर पर यह देखने को मिला कि किस तरीके से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन के कार्यकर्ता और प्रत्याशी कहीं ना कहीं इस जो वोट वहां हो रहा था उससे घबराए और इस तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। लेकिन फिलहाल पूरे मामला जो है उस पर अब डीएम का बयान सामने आ चुका है। तो इस तरीके से फिलहाल समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी जो ये कह रहे थे कि ईवीएम में खराबी हो रही है और उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया था और लिखा गया था कि युवा किसान गुस्से में बटन दबा रहे हैं, आपसे निवेदन है कि जोर से नहीं धीरे से ईवीएम का बटन दबाएं, गठबंधन के पक्ष में बटन दबाएं। इस तरीके की जो ट्वीट है उनकी तरफ से किया गया था। आपको बता दें ये वही जयंत चौधरी हैं जो खुद कल मतदान नहीं कर पाए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी का ये गठबंधन तमाम हथकंडे अपना रहा है कि अगर हार इन चुनावों में होती है तो किस तरीके से ठीकरा जो है वो बीजेपी पर फोड़ा जाए। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 9 जिलों की 55 सीटों पर होगा और उसके लिए लगातार चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार पे अपनी जान फूंक रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अब साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर उनके ही गढ़ में पहुंचकर निशाना साधा है और साफ तौर पर यह कहा है कि रामपुर हो या फिर तमाम उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाके हों जहां सिर्फ और सिर्फ ये हाल 5 साल पहले थे कि बिजली जो है वो सैफई खानदान के घर तक पहुंच पाती थी और आजम खान जैसे नेताओं के घर तक पहुंचती थी। लेकिन आज हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है कि किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा दी गई है, बेटियों को पढ़ने के लिए खुली आजादी दी गई है, बेटियां आज स्कूल जा रही है, हर घर में बिजली पहुंच रही है और किस तरीके से माफियाओं और अपराधियों पर नकेल कसी गई है। तमाम बड़े निशाने साधते हुए ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के शासन में आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे। तो बड़ा हमला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समाजवादी पार्टी पर बोला गया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पार्टियां सिर्फ परिवार के लिए जीने का काम करती हैं, वंशवाद को बढ़ावा देती हैं। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये तमाम विपक्षी दल जातिवाद की बात करते हैं। अगर हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये लोग मत और मजहब की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कोई भी नहीं कर सकता है, ये साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। अयोध्या में आतंकी हमला करने वाले आतंकियों के साथ इनकी संवेदना थी, ये बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई और उनके मुकदमों को ये लोग वापस लेते थे। लेकिन आज बीजेपी सरकार आई है तो सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया गया और अकेले शाहजहांपुर में 68,000 से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया गया है। यह भी जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने अंतर समझाया है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का शासनकाल था, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था और माफियाओं और अपराधियों पर नकेल कसी गई है। लेकिन इतना तय है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी हारती है तो कहीं न कहीं ईवीएम का जो रोना है वो अभी से शुरू हो चुका है। और फिलहाल पहले चरण का मतदान हुआ है, आने वाले वक्त में 6 चरण में मतदान और बाकी हैं। तो देखना होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी और आरएलडी की बौखलाहट कितनी ज्यादा आने वाले वक्त में देखने को मिलती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।